चलिए भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक के रहस्य जानते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरह नहीं, ये जमीन के नीचे है और कई राज छुपाए हैं। तो हम जानेंगे इसके अनोखे रूप, मुश्किलों से भरे इतिहास और एक शापित हीरे के बारे में। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है, जो ब्रह्मगिरि पर्वत और ऋषि गौतम से शुरू होती है। लोगों की मदद के लिए ऋषि गौतम ने उस क्षेत्र में पानी लाने के लिए कठोर तपस्या की, पर उनकी बढ़ती शोहरत से दूसरे ऋषियों में जलन पैदा हुई और एक साजिश रची गई। उन पर झूठा आरोप लगा, पर उनकी तपस्या से सबके भले की एक निस्वार्थ इच्छा पैदा हुई। नदी जो गोदावरी के रूप में प्रकट हुई, उन्होंने वहां रहने की बस एक ही शर्त रखी। और बस इसी तरह भगवान शिव की मर्जी से इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ। अब आते हैं इसके इतिहास पर। तबाही और फिर शानदार वापसी की एक कहानी। मुगल शासन में मंदिर को नष्ट कर दिया गया, लेकिन मराठों ने इसे फिर से खड़ा किया। इसे दोबारा बनाने में 18वीं शताब्दी में 16 लाख रुपए लगे, जो आज सैकड़ों करोड़ के बराबर हैं। पेशवा के चढ़ावे में एक शानदार हीरा भी था, पर कहते हैं कि वो श्रापित था। एक पवित्र चढ़ावे से जंग का इनाम बनने तक इस हीरे ने पूरी दुनिया देखी। दिलचस्प बात यह है कि जब इसे दोबारा तराशा गया तो इसकी भारतीय पहचान ही खत्म हो गई। और ये शापित हीरा आज कहाँ है? ये त्र्यंबकेश्वर के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अब मंदिर के अंदर का सबसे बड़ा चमत्कार देखिए। यहाँ लिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। असल में ये 3 छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के रहस्य इसके पवित्र जल और एक गुप्त गुफा तक फैले हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर कालसर्प दोष को शांत करने वाले अनुष्ठानों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। ये उन आत्माओं की शांति के लिए एक बहुत जरूरी पूजा है जिनकी अप्राकृतिक मौत हुई हो। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये दिव्य रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ पाएंगे?